नमस्ते स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर यूटेट सेकंड में एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है, द टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स फर्निश द डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यानी कश्मीर के बारे में जो 12th सेंचुरी है वहां पर किसने जो है वो बात की है। तो वह बात करी है किसमें, वह बात करी गई है राज तरंगिणी में। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? राज तरंगिणी जो है वो आपका कल्हण के द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपका जो है जो आदिकाल से 1151 तक का जो कश्मीर है उसमें जो शासक है, वहां की कश्मीर के शासक, उसके बारे में आपका बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत बार आपका पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है। तो राज तरंगिणी जो है वह आपका कल्हण के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, जो कि गुलाम वंश से लोधी वंश तक आपका वहां पर चलता है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखिए इनको जो है वो सुमेलित यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर मिलाएंगे तो आपको पता लगेगा जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो आपके ब्रह्म समाज वाले हैं। कौन है? ब्रह्म समाज वाले। तो जैसे ही आप ये करेंगे ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे चलेंगे जो कि विवेकानंद है। विवेकानंद कौन है? विवेकानंद आपके रामकृष्ण मिशन वाले हैं। रामकृष्ण मिशन, यानी आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दयानंद सरस्वती है ये आर्य समाज वाले हैं और राणा जी जो है वो आपके प्रार्थना समाज वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड का जो आपका उत्तर है वो आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है सन 1828 कलकत्ता में हुई है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है वो 1897 में बेलूर में आपके हैं। आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में बॉम्बे में आपका हुई है। और जो रानाडे हैं ये प्रार्थना समाज में जो है 1867 में आपका जुड़े हैं। तो थर्ड का जो है वह बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखते हैं, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अब यहीं पर ये क्वेश्चन अगर बदल के ये पूछ लिया जाए कि विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन है, तो वही इसका सही उत्तर है। और वह उत्तर क्या है? वह उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम बीकाजी गामा। मैडम बीकाजी गामा को भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। यह महाराष्ट्र से पारसी परिवार से संबंधित आपकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वह डी आंसर सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब परिवर्तन हुआ है? जनरली अगर हम देखेंगे हमारा जो समाज पहले आपका था, हम हमेशा वेस्ट की तरफ देखते थे यानी यूएसए की तरफ, लेकिन अब हमने जो है लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में आपका बदल दिया। इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वह बी उत्तर सही है। नवंबर 2014 में जो है वो आपका लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों की बात करता है? 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 के बीच में है। और कौन सा भाग है? भाग 3 है। कौन सा भाग है? भाग 3। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले यहाँ पर जो है वो 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका हटा दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलेंगे। तो यह जो है पंचायती राज के लिए जो है सन 1993 की बात हो रही है। कब हो रही है? सन 1993 की बात हो रही है। 73rd जो आपका संशोधन है वो संशोधन की हम यहाँ पर बात करते हैं। संशोधन जो है वो 1992 में हुआ है। और लागू कब से हुआ है? लागू आपका 1993 से हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कब होती है? नागौर जिले से। राजस्थान का नागौर जिला है। 2 अक्टूबर 1959 की यहाँ पर बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पीरियड पे। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 243 है। ये भी सब आपको यहाँ पर याद करने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। कौन सा
नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से रिलेटेड है, फॉरेन पॉलिसी से, तो फॉरेन पॉलिसी से जो रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 51 है। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 51 के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश से संबंधित है। इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, यह आपकी बात की गई है, 51 में बात की गई है। या अब अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शिपकिला दर्रा, बड़े पहाड़ी, उसमें से एक छोटा सा जो सकरा रास्ता आपका जा रहा है वह दर्रा आपका कहलाता है। तो शिपकिला दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा कहां पर है? शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और भी हमारे पास क्वेश्चन है। 10 पे चलते हैं। रिहंद परियोजना किससे रिलेटेड है? तो रिहंद नदी जो आपका है, रिहंद परियोजना, यह आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, 10 पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, ए सही उत्तर है। रिहंद परियोजना कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया हुआ है। तो 10 का जो है, 10 का आपका ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलेंगे साहब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 को देखेंगे, मोहम्मद यूनुस, अभी बांग्लादेश वाले हैं, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश वाले हैं, जिनको आपका नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो यह किससे रिलेटेड है? ये माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, आपका ग्रामीण बैंक बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर बिल्कुल सही है। इन्होंने 1980 में जो है वह ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की स्थापना की थी। 1970 में जो है माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर अभी आप यहाँ पर टीटी एग्जाम, उत्तराखंड टीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यूटेट सेकंड एसएसटी में जो है हमारे पास पूरा आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट है, कंप्लीट मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको 5 मॉक टेस्ट, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा 1000 एमसीक्यू यहाँ पर कराए जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा? उसके लिए आपको हमारी वेब से क्लासेज ऐप में जाना होगा। 12th पे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है, इसका डी, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, डी आपका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, आपका कौन सा? 13th पे चलते हैं। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है, ओके, अगर प्राकृतिक से नीचे है तो लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या बढ़ जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है? हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हम यहां पर आपका देखते हैं। तो 14 में आपका क्या कहता है, इस क्वेश्चन को हम यहां पर आपका देख लेंगे। 14 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ए बी डी सी, यानी आपका जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बनिहाल, ये जेलपा और बोमडिला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलेंगे। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? किस आर्थिक प्रणाली में, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डू फाइंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यानी उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर किस में आता है? कंज्यूमर जो सबसे ऊपर आता है वो पूंजीवाद में आता है। कहां पर उसकी बात की जाती है? पूंजीवाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है? हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, तो सत्ता किसके पास है? सत्ता आपके पास है। आप अपना वोट किसको देते हैं, यह आप पर निर्भर करता है, यानी जनता पर निर्भर करता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। 16 का क्या है? 16 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के बहुत इजी क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में सन 1929 में बात की गई है। कब बात की गई है? ऑप्शन नंबर बी, सन 1929 में लाहौर में आपका अधिवेशन हुआ था। 21 दिसंबर 1929 को जो है वह तिरंगा आपका फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए आपके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक
यानी जहां पर प्राकृतिक संसाधनों की बात होती है। द्वितीयक यानी जहां पर हम कच्चे माल से कोई उद्योग धंधा आपका फैक्ट्री वगैरह लगा रहे। तृतीयक यानी जो सर्विस सेक्टर आपका है। तो हमारे यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ऊपर आपका है, तो इसका ए हो जाएगा सर्विस सेक्टर, फिर सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, इसको आप देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को हम देख लेते हैं। 19 का जो आंसर है वह सी उत्तर सही है। क्या है, जो उपरिक है वह प्रांतों के अधिकारी को कहते हैं। किसको कहते हैं, उपरिक जो है वह प्रांतों के अधिकारी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 20 है। ठीक है, इसको आप मिलाएंगे, कौन सी समिति जो है वो आपका किस समय जो है वो आपका बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही उत्तर है। अशोक मेहता समिति 1977-78 के टाइम पीरियड पे है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वह आपका क्या है, वह आपका जो है वह एल.एम. सिंघवी समिति है 1986। जॉन मथाई 1953-54 संथानम। तो इसका जो है वो आपका सी उत्तर है, ए नहीं है। इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 20 का जो है, 20 का सी उत्तर जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है। अशोक मेहता समिति जो है वो आपका यहाँ पे आई। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। संविधान की राज्य समिति यानी स्टेट कमेटी के जो आपके अध्यक्ष हैं वह आपके कौन थे। तो स्टेट कमेटी के जो आपके अध्यक्ष हैं वह आपके कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर थे। बट हमसे पूछा गया है राज्य समिति, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। 22 का जो है, 22 का बी आंसर है। और अनुच्छेद किसके अंतर्गत, 80 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग आप सभी को पता है सन 2015 में इसने जो है वो किसको रिप्लेस किया था, आपका योजना आयोग को रिप्लेस किया था। तो इसके जो आपके पहले उपाध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है, अरविंद पनगड़िया जी जो है वो आपके 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई से घटते हुए क्रम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आप देखेंगे, देखो सबसे बड़ा तो आपका यही है। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो है बी उत्तर सही है। क्या है, इसका बी उत्तर सही है। गॉडविन K2 जिसको हम बोलते हैं 8611, कंचनजंगा 8586, नंगा पर्वत 8126 और नंदा देवी 7817 मीटर जो है वो इसका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26, मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र के 3 घटकों में क्या क्या आता है, दूरी, दिशा और संकेत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 का जो है, 26 का ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। 27 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में बात की गई है। उसका जो आपका है वाणभट्ट के द्वारा, किसके द्वारा, वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके अलावा कादम्बरी भी जो है वो वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के अधिकतर अभिलेख किसमें लिखे गए थे। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्राकृत भाषा में। किसमें, जो प्राकृत भाषा में है, सब प्राकृत भाषा में आपके लिखे गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, समवर्ती सूची। देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों, संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती में केंद्र भी राज्य भी। विवाद होगा तो केंद्र का नियम चलेगा,
तो यहाँ पर समवर्ती सूची जो है वह आपका विवाह से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? विवाह से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 30। यूटेट के मॉक टेस्ट को आप जरूर देखें। मणिकर्णिका किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश में है, जियोथर्मल एनर्जी से। किससे रिलेटेड है? यह जो है वह आपका हिमाचल प्रदेश में है, जियोथर्मल एनर्जी से को रिलेटेड है। तो अगर आप यहाँ पर आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपको अगर ये मॉक टेस्ट आपको देखना है तो आप हमारी बेसिक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एक मॉक टेस्ट वहां पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।